भगवान विष्णु के इस कल्प में 10 अवतार होने हैं, जिनमें से 9 हो चुके हैं। इन सभी 9 अवतारों में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और पूजनीय अवतार हैं, वे हैं त्रेता युग में जन्मे श्री राम व द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण। हम सभी ने दोनों की जीवन गाथाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा और सीरियल, मूवी इत्यादि के माध्यम से देखा भी होगा, किंतु क्या आपने कभी इन दोनों के बीच तुलना की? कि ही भगवान के दो रूपों के बीच में तुलना करने मात्र से ही हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जरा उन श्री हरि के बारे में भी तो सोचो, जिन्होंने हमें अलग अलग शिक्षा देने के लिए ही यह दोनों पूर्ण अवतार लिए थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण मानव जीवन जिया था और 16 संस्कारों का निर्वहन किया था। श्री राम व श्री कृष्ण में तुलना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्यों वाले थे, लेकिन थे दोनों ही आवश्यक। दोनों के बीच इतना अंतर था कि एक को अपने माता पिता के लिए राज सिंहासन का त्याग कर 14 वर्ष का कठिन वनवास भोगना पड़ा था, जबकि दूसरे के लिए उनके माता पिता को 20 वर्षों से अधिक समय तक कठोर कारावास भुगतना पड़ा था। दोनों इसलिए आवश्यक थे क्योंकि एक ने त्रेता युग में होते हुए भी दिखला दिया था कि सतयुग की शुरुआत कितनी मनोहर रही होगी, जबकि दूसरे ने द्वापर युग में होते हुए भी दिखला दिया था कि कलयुग का अंत किन भीषण घटनाओं के कारण होगा। अब इसे समझ भी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। भारत के सबसे बड़िधे राज्य अयोध्या के महाराज दशरथ की सबसे बड़िधी रानी कौशल्या के पुत्र व अयोध्या की प्रजा के सर्वाधिक प्रिय श्री राम के अगले दिन भोर होते ही राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। पूरी अयोध्या की प्रजा में इतना उल्लास था कि संपूर्ण नगरी रात भर सोई नहीं थी। सुबह होते ही श्री राम को कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हुआ तो अपने पिता के कक्ष में गए। दशरथ ने सारी बात बता दी और कहा कि तुम विद्रोह कर दो और राज सिंहासन ले लो। तुम अयोध्या की प्रजा के साथ साथ सैनिकों के भी प्रिय हो, इसलिए संभाल लो अयोध्या का राज सिंहासन। श्री राम के पास एक और अयोध्या का सुगम राज सिंहासन था और उसका विरोध करने वाला कैकेयी और मंथरा के अलावा कोई नहीं था, कोई भी नहीं, स्वयं उनके पिता भी नहीं, जो वचनों से बंधे थे। किंतु श्री राम ने अपने पिता की आन की खातिर सहजता से 14 वर्षों का कठिन वनवास चुना और सभी सुखों को त्याग कर चल दिए अपने जीवन के 14 वर्ष वन में बिताने को। अकेले नहीं गए, साथ में गई उनकी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण। वनवास केवल श्री राम को मिला था, लेकिन अपने पति और भाई की सेवा करने का दायित्व उन पर था। लक्ष्मण तो इतने व्याकुल थे कि अपनी पत्नी उर्मिला तक को साथ लेकर नहीं गए और उनसे कह गए कि तुम साथ में होगी तो मैं भैया भाभी की सही तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। सतयुग के शुरुआत की इससे मनोहर परिकल्पना क्या ही होगी। दूसरी ओर बात करते हैं द्रौपदी चीरहरण की। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी जिसमें सभी के सामने एक स्त्री के वस्त्र उतारे जा रहे थे। द्रौपदी सनातन धर्म की 5 सर्वश्रेष्ठ कन्याओं में से एक थी। पांचाल नरेश की पुत्री थी, हस्तिनापुर राज्य की पुत्र वधू थी और देवपुत्रों पांडवों की पत्नी थी। वह सभा भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य हस्तिनापुर की राज्य सभा थी, जिसमें हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र थे, भारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा गंगापुत्र व भगवान परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह थे। भगवान परशुराम के ही दूसरे शिष्य गुरु द्रोणाचार्य थे और भी अन्य महान व शक्तिशाली पुरुष वहां उपस्थित थे। उन सभी के सामने उसी राज्य की पुत्र वधू, जो कि उसी परिवार का सम्मान था, उसे भरी सभा में सभी के सामने वस्त्रहीन करने की चेष्टा की जा रही थी। बात यही समाप्त नहीं होती। यह कलंकित कार्य किया किसके द्वारा जा रहा था? यह कलंकित कार्य एक पोते का अपने दादा के सामने, एक पुत्र का अपने पिता के सामने, एक शिष्य का अपने गुरु के सामने, एक भाई का अपने ही भाइयों के सामने ही उनकी पत्नी व अपनी भाभी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था। कलयुग के अंत की इससे भीषण परिकल्पना क्या ही होगी। दोनों अवतारों की एक एक घटना पर और नजर डालते हैं। श्री राम के एक भाई थे भरत, ना ही सगे भाई थे व ना ही चचेरे, अपितु सौतेले भाई थे। श्री राम के वनवास और अयोध्या में हुए घटनाक्रम से अनभिज्ञ थे। जब अयोध्या पहुंचे तो सब घटना का ज्ञान हुआ।
उनकी मां कैकेयी ने उनके सामने अयोध्या का विराट राज सिंहासन रख दिया। विरोध करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि श्री राम वहां की प्रजा और सैनिकों से वचन लेकर गए थे कि भरत के राज सिंहासन में कोई आड़े नहीं आएगा और ना ही कोई इसका विरोध करेगा। भरत के लिए अब मार्ग बहुत आसान था। वे आसानी से अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ सकते थे और सत्ता का सुख भोग सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, यह हम सभी जानते हैं। उन्होंने उसी समय अपनी मां कैकेयी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया, अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया और पैदल ही अपने भाई श्री राम को वन में लेने दौड़ पड़े। जब वे नहीं लौटे तो उनकी खड़ाऊ लाकर राज सिंहासन पर रख दी और अयोध्या के निकट एक वन में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। उस कुटिया में भी अपने सोने के स्थान को एक गड्ढा खोदकर नीचे की ओर बनाया, ताकि उनका स्थान हमेशा अपने बड़े भाई श्री राम से नीचा रहे। दूसरी ओर श्री कृष्ण की मां देवकी के सगे भाई कंस थे। आज ही उनकी बहन देवकी का वासुदेव जी के साथ विवाह हुआ था और कंस अपने रथ पर उन्हें ससुराल छोड़ देने जा रहा था। लेकिन एक आकाशवाणी ने भाई को ही अपनी बहन का कट्टर शत्रु बना दिया। वह अपनी ही सगी बहन के लिए इतना अत्याचारी बन गया कि उसे उसके पति के साथ कारावास में डलवा दिया। इतना ही नहीं, जब भी देवकी की कोई संतान पैदा होती तो वही कंस उस नवजात के आंखें खोलने से पहले ही उसे एक पत्थर पर पटककर मार देता। इससे ज्यादा अत्याचार की पराकाष्ठा और क्या ही होगी। और महाभारत से भीषण युद्ध के रचयिता श्री कृष्ण का चित्रण हम मुरली मनोहर बांसुरी के साथ करते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि बुराई को पराजित करना है तो प्रेम को अपनाना ही होगा। इसलिए हमने पहले ही कहा कि दोनों हैं एक दूसरे से भिन्न।